क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन हैं जो हजारों सालों से कैद हैं? वो कौन सी दीवार है जो वक्त के असरार और इंसान के अंजाम के दरमियान खड़ी है? और वो लम्हा कब आएगा जब ये दीवार टूट जाएगी और जमीन पर वो तूफान उतरेगा जिसके बाद सिर्फ एक ही निजाम बाकी रहेगा, हक का निजाम। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूजो माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए नीचे उतर आएंगे। मगर क्या ये आयत सिर्फ मुस्तकबिल की एक अलामत है या ये उस फितने की तस्वीर है जो सदियों से इंसान के अंदर जागता रहा है? क्या याजूजो माजूज वो मखलूक हैं जो पहाड़ों के पीछे कैद हैं, या वो ख्वाहिशात, लालच और जुल्म की कुव्वतें हैं जो इंसान के दिल में कैद हैं? ये दास्तान उस राज की खोज है जो जुल्करनैन की दीवार के पीछे नहीं बल्कि इंसान की रूह के पसे पर्दा छुपा है। आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, जहां हर लफ्ज के पीछे एक जहान है और हर दास्तान रूह के दरवाजे पर दस्तक देती है। अगर आप हकीकत के इन पर्दों के पार जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाकर नूर के इस सफर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिला ताखीर चलते हैं इस राज के कल्ब की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि याजूजो माजूज कौन है। क्या वो क़यामत की आखिरी मखलूक हैं या वो फितना जो हर दौर में नूरे विलायत की दीवार को गिराना चाहता है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुल्करनैन, एक ऐसा नाम जिसके गिर्द जमाना आज तक हैरान खड़ा है। कुरान करीम उसका जिक्र यूं करता है जैसे वो कोई बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नूर से चलने वाला एक वली है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूजो माजूज जमीन में फसाद फैला रहे हैं, क्या हम आपके लिए कुछ खर्च मुकर्रर करें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? ये दीवार महज पत्थरों और लोहे से नहीं बनी थी, ये नूरे विलायत से उठने वाली एक बातनी दीवार थी। जुल्करनैन ने वो दीवार कायम की जो जाहिरन लोहे से थी मगर बातिन में हक और बातिल के दरमियान हद्दे विलायत थी। वो दीवार थी नूर के मुहाफिजों और जुल्म के फैलाने वालों के दरमियान। यही वो राज है जो सिर्फ अहले मार्फत समझ सकते हैं कि दुनिया में हर जमाने में एक जुल्करनैन होता है जो खुदा के इज़्न से दीवारे हक को कायम रखता है। ये दीवार सिर्फ पहाड़ों में नहीं, ये इंसान के दिल में भी बनती है। जब ईमान, तकवा और विलायत मिलकर एक नूरानी हिसार बनाते हैं। मगर जैसे जैसे दुनिया नफ्स परस्ती और जुल्म की सल्तनत की तरफ बढ़ती गई, वो दीवार कमजोर होने लगी। इंसान ने अपने अंदर की हदूद को तोड़ना शुरू किया, इल्म ने बंदगी को छोड़ दिया, ताकत ने अदल को भुला दिया और यूं बातिन के याजूजो माजूज ने सर उठाना शुरू किया। वही फसाद, वही शोर, वही फितना जो कभी पहाड़ों के पीछे था अब दिलों के अंदर उतर आया। जुल्करनैन की दीवार दरअसल विलायत इलाही की दीवार थी, वो विलायत जो हर जमाने में खुदा की निशानी के तौर पर बाकी रहती है। जब ये विलायत कायम रहती है तो याजूजो माजूज कैद रहते हैं, मगर जब इंसान अपने इमाम, अपने वली, अपने रहबरे हक से गाफिल हो जाता है तब दीवार में दरारें पड़ने लगती हैं और फितना दुनिया के हर गोशे में फैलने लगता है। और यही वो लम्हा है जब जमाना अपनी आखिरी करवट लेता है, क्योंकि जब दीवारे विलायत कमजोर हो जाती है तब ज़हूरे विलायत कामिल का वक्त करीब आ जाता है। जैसे अंधेरी रात के फौरन बाद फजर का नूर फूटता है, वैसे ही जब याजूजो माजूज का शोर बढ़ता है तो इमामे वक्त का ज़हूर करीब होता है। यही दीवारे हक थी, यही जुल्करनैन का पैगाम कि हर जमाना अपने अंदर एक दीवार रखे, एक ऐसी दीवार जो जुल्मत, फितना और गुमराही को रोक सके, और जो इस दीवार को संभाल ना सके वो खुद अपने अंदर के याजूजो माजूज के हाथों टूट जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने उन्हें उस दिन छोड़ दिया कि वो एक दूसरे के अंदर मोजज़न होंगे, और जब सूर फूंका जाएगा तो हम सब को जमा कर देंगे। ये आयत सिर्फ क़यामत के शोर की बात नहीं करती बल्कि उस बातनी तूफान का बयान है जो इंसान के अंदर बर्पा
ہوتا ہے۔ یاجوج و ماجوج وہ مخلوق نہیں جو صرف پہاڑوں کے پیچھے قید ہے، وہ دراصل انسان کے اندر چھپی ہوئی طاقتیں ہیں، خواہشات، لالچ، حسد، ظلم اور اقتدار کی وہ آگ جو جب بے قابو ہو جائے تو پوری دنیا کو جلا دیتی ہے۔ اہل معرفت فرماتے ہیں ہر انسان کے دل میں ایک دیوار ہے، اگر یہ قائم رہے تو روح مطمئن رہتی ہے، اور اگر یہ دیوار ٹوٹ جائے تو اندر کا فتنہ باہر پھیل جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب باطن کے یاجوج و ماجوج آزاد ہو جاتے ہیں اور انسان کی نگاہ، دل اور عمل سب کو اپنے شور میں لے ڈوبتے ہیں۔ یہ مخلوق صرف جنگ اور خون ریزی کی علامت نہیں، یہ نظاموں اور تہذیبوں کی بنیادوں میں سرایت کر چکی ہے۔ جہاں علم غرور بن جائے، جہاں دولت عبادت کی جگہ لے لے، جہاں اقتدار انسانیت سے اونچا ہو جائے، وہی جگہ یاجوج و ماجوج کا میدان بن جاتی ہے۔ وہ انسان کے ظاہر میں نہیں رہتے، وہ اس کے سوچنے کے طریقے میں، اس کے فیصلوں کے زاویوں میں اور اس کے نظام دنیا میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں اشارہ ہے کہ فتنہ اس وقت پھیلتا ہے جب حق کی پہچان مٹ جائے اور لوگ ظاہری طاقت کو ہدایت سمجھنے لگیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب یاجوج و ماجوج کا خروج شروع ہوتا ہے، وہ دیوار جو ولایت کے نور سے بنی تھی۔ جب انسان کی غفلت سے کمزور ہو جائے تو یہ فتنہ ہر سمت سے اتر آتا ہے، بلکہ ویسے ہی جیسے قرآن کریم نے فرمایا وہ ہر بلندی سے نیچے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے۔ مگر یاد رکھیں یہ مخلوق ظاہری نہیں، یہ باطنی لہریں ہیں۔ ان کا میدان انسان کا دل ہے اور ان کا مقصد صرف ایک ہے، نور ایمان کو بجھانا، ولایت کے حصار کو توڑنا۔ جب انسان اپنے امام سے غافل ہو جائے تو یہی غفلت یاجوج و ماجوج کے لیے دروازہ بن جاتی ہے، اور جب ایمان، ولایت اور بصیرت سے جڑ جائے تو یہی دروازہ نور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یاجوج و ماجوج کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں پر نہ جائیں، اپنے دل میں جھانکیں، دیکھیں کہ وہاں کون سی قوت جاگ رہی ہے۔ اگر وہ خواہش ہے جو حق پر غالب آتی ہے، اگر وہ عقل ہے جو ولایت سے منقطع ہے، تو جان لیں کہ آپ کا باطن بھی ایک محبس ہے اور آپ کی دیوار کمزور ہو چکی ہے۔ یاجوج و ماجوج کا فتنہ اسی لمحے رک سکتا ہے جب انسان دوبارہ نور امام وقت کی طرف رجوع کرے، کیونکہ صرف وہی دیوار حق کو دوبارہ قائم کر سکتے ہیں، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو ہر فتنہ، ہر شور، ہر فساد خاموش ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو وہ دیوار زمین کے برابر کر دی جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یہ آیت اپنے اندر وہ لرزہ خیز پیشین گوئی رکھتی ہے جو صدیوں سے انسان کے دلوں میں اضطراب پیدا کرتی رہی ہے۔ ذوالقرنین وہ عظیم ہستی جسے اللہ نے زمین کے مشرق اور مغرب کا علم و اختیار دیا، اس نے وہ دیوار بنائی جو یاجوج و ماجوج کے فتنے سے انسانیت کو بچانے کے لیے تھی۔ مگر غور کیجئے، ذوالقرنین نے دیوار کو رحمت کہا، یعنی یہ دیوار محض ایک فولادی رکاوٹ نہیں بلکہ رحمت الہی کی علامت تھی۔ یہ دیوار ایک سرحد تھی، حق اور باطل کے درمیان، نور اور ظلمت کے بیچ، عقل الہی اور نفس امارہ کے درمیان۔ یہ صرف یاجوج و ماجوج کے جسمانی خروج کو نہیں روکتی تھی بلکہ اس کے پیچھے چھپے شیطانی نظام کے ظہور کو بھی روکتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ جیسے انسان خود اپنے اندر کے فتنے کو آزاد کرتا گیا، ویسے ہی اس دیوار کی معنوی بنیادیں کمزور ہونے لگیں۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا، یعنی جب وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا دیوار گر جائے گی۔ یہ گرنا صرف ایک دیوار کا گرنا نہیں، یہ نظام خیر کے زوال اور نظام فتنہ کے عروج کا آغاز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب یاجوج و ماجوج صرف زمین پر نہیں بلکہ انسان کے ذہن، فکر اور نظام حیات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ذوالقرنین کی دیوار صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ آپ کے اور میرے اندر کی وہ روحانی دیوار ہے جو جب تک قائم ہے فتنہ رکا ہوا ہے، اور جب یہ گر جائے تو فتنہ ہر سمت پھیل جاتا ہے، خبروں میں، معیشت میں، سیاست میں، حتیٰ کہ مذہب کے پردے میں بھی۔ یہی دیوار ہے جو نور ولایت کے سائے میں قائم رہتی ہے، اور یہی دیوار ہے جو ولایت سے انکار کے بعد ٹوٹنے لگتی ہے۔
जब याजूज व माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए नीचे उतरेंगे। ये वो लम्हा है जिसका वादा तमाम आसमानी सहीफों में किया गया। जब पर्दा उठ जाएगा और याजूज व माजूज का फितना जमीन के जर्रे जर्रे में सरायत कर जाएगा। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, ये खरूज सिर्फ एक कौम का ज़हूर नहीं, ये निजाम फितना का ज़हूर है जो अक्ल को मुसख्खर करता है, दिल को बेनूर और जमीन को बेसकून कर देता है। याजूज व माजूज तलवारें नहीं उठाते, बल्कि ख्यालात, नजरियात और टेक्नोलॉजी के पर्दे में आते हैं। वो हमला सरहदों से नहीं करते, बल्कि फिक्र और ईमान की सरहदों पर करते हैं। देखिए, दुनिया के हर गोशे में वही कुव्वत सरगर्म है जो इंसान को खालिक से काट कर मसनूई खुदाओं से जोड़ना चाहती है। यही वो जमाना है जिसमें फितना दज्जाल और याजूज व माजूज का निजाम एक दूसरे के बाजू बनकर काम कर रहे हैं। एक जिस्म दो चेहरे, एक ही मकसद, जमीन पर वो निजाम कायम करना जिसमें इंसान अपने रब को भूल जाए। इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इल्म जाहिर हो जाएगा मगर अमल खत्म हो जाएगा, जब दुनिया हर दरवाजे से दिलों में दाखिल हो जाएगी, जब इंसान खुद को खुदा समझेगा, तो जान लो याजूज व माजूज निकल चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर कीजिए, ये खरूज किसी पहाड़ी के पीछे से नहीं, ये इंसान के अंदर से शुरू हुआ है। जब हिर्स, लालच, ताकत और फरेब इंसान के दिल में बसने लगे, तब दीवारें जुल्करनैन गिर चुकी थी और याजूज व माजूज इंसानियत के जहनों में दाखिल हो चुके थे। आज वही फितना मीडिया के पर्दों पर बोलता है, मार्केटों में फैसले करता है और कौमों की समत तय करता है। ये वो दौर है जब बातिन के अंधे और जाहिर के आलिम लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं और इंसान खुद अपनी गुमराही को इल्म का नाम दे रहा है। अल्लाह का वादा बरहक है, जब फितना हर समत फैल जाएगा, जब जमीन पर जुल्मत छा जाएगी, तब ही नूरे इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर इस अंधेरे को चीर देगा। क्योंकि फितना जितना शदीद होता है, रहमत उतनी ही करीब हो जाती है। याजूज व माजूज का खरूज दरअसल इंसानियत का इम्तिहान है। कौन इस निजाम के साथ बह जाता है और कौन जुल्करनैन की दीवार की तरह अपनी रूह को महफूज रखता है। याद रखें कि फितना अगर आलमगीर हो चुका है तो ईमान को भी आलमगीर होना होगा। ये वक्त पनाह लेने का नहीं, पहचानने का है, और जिसने पहचान लिया वो फितना याजूज व माजूज से महफूज हो गया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हम इरादा रखते हैं कि जमीन में दबाए गए लोगों पर एहसान करें, उन्हें पेशवा बनाएं और उन्हें ही वारिस ठहराएं। ये आयत उस नूरानी वादे का ऐलान है जो अज़ल से अब तक तमाम आसमानी राजों की बुनियाद है कि जुल्मत जितनी बढ़ जाए, विलायत का नूर उतना ही नुमायां होता है। यही वो लम्हा है जब याजूज व माजूज के फितनों के बीच इंसानियत की उम्मीद एक बार फिर नूरे विलायत में जिंदा हो जाती है। फितना अपने अरूज पर पहुंचता है। इल्म है मगर हिकमत नहीं, अक्ल है मगर इश्क नहीं, मसाजिद आबाद हैं मगर दिल वीरान। और फिर उफ़क़े मशरिक से एक नूर उभरता है, वो नूर जिसके आने की बशारत हर नबी ने दी और जिसके इंतजार में हर वली ने सांस ली। ये वो लम्हा है जब कायमे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हूर फरमाते हैं, वही जिनके हाथों फितना याजूज व माजूज का निजाम बिखर जाएगा, जमीन अदल से भर जाएगी जैसे जुल्म से भर गई थी, और इंसान को पहली बार एहसास होगा कि इल्म, दौलत और ताकत नहीं, बल्कि विलायत का नूर ही असल निजात है। ये नूर वक्त के पर्दे में नहीं छुपा, ये हमारे दिलों के अंधेरों में छुपा हुआ है। जो अपने अंदर इस नूर को जगा ले वो ज़हूर के लश्कर में शामिल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस दौर का सबसे बड़ा जिहाद यही है कि इंसान निजाम बातिल के शोर में विलायत की खामोश सदा पहचान ले। यही वो सदा है जो रूह को जगाती है, दिल को नर्म करती है और इंसान को अपने रब से जोड़ती है। दास्तान उर्दू के प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने रूहानी सफर को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू की 2 खसूसी डिजिटल ई बुक्स जरूर हासिल करें। आप इन्हें स्क्रीन पर दिए गए दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर से हासिल कर सकते हैं। बस इतना लिख के भेजें, मुझे दास्तान उर्दू की ई बुक्स चाहिए, तो ये डिजिटल किताबें फौरन आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएंगी। इनका मुख्तसर हदिया है जो इल्म की सूरत में नहीं बल्कि आपके ताउन का अक्स है, जिसके दम से दास्तान उर्दू का चिराग रोशन है।
آئیں دعا کریں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو فتنوں کے زمانے میں تیرا نور پہچان لیں، جو ولایت کے سائے میں رہیں اور جن کے دل کبھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوں۔ اے پروردگار، ظہور امام وقت علیہ السلام میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے مددگاروں میں لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ نے یہ دعا دل سے سنی ہے تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ یہ آمین آپ کی نیت کا اعلان ہے اور اسی نیت پر معرفت کا در کھلتا ہے۔ یہ تھی آج کی داستان، یاجوج و ماجوج، آخری فتنہ آخری امید۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے مزید روحانی اور فکری سفر کے لیے داستان اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام ایک نئی دل میں اتر جانے والی داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔